आज से कुछ साल पहले एक आंदोलन से एक पार्टी खड़ी हुई थी और आंदोलन था भ्रष्टाचार का, आंदोलन था अभिव्यक्ति की आज़ादी का। ये सब विषयों को लेकर एक पार्टी खड़ी हुई। उस पार्टी ने दिल्ली में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया उसका जवाब उनको इस बार जो हाल में चुनाव हुए उसको उस चुनाव में उनका जवाब मिला। और उस पूरे भ्रष्टाचार का कोई फलक्रम बना, मतलब जो एक जिससे सारा मामला हिला, वो था दिल्ली में बनाया गया एक शीश महल। वो फलक्रम बना, दिल्ली की जनता ने उनको सिरे से नकार दिया। अब केजरीवाल साहब, दिल्ली में तो उनका मामला साफ हो गया था। अब उनके पास पंजाब बचा था। पंजाब पहुंच गए और पंजाब पहुंचकर भी कहते हैं ना कि चोर चोरी से न जाए, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। वो वहां पर उसी प्रकार के काम करने लगे। एक शीश महल वहां पर भी बनने लगा और असल में शीश महल उनको चुभता है। दिल्ली की हार के बाद शीश महल उनको चुभने लगा। वहां का एक मुख्य अखबार है पंजाब केसरी, पंजाब का जगबानी, पंजाब केसरी, उनके उर्दू का अखबार भी निकलता है। उन्होंने एक ये खबर छापी थी नवंबर 2025 के अंदर। इस खबर में केजरीवाल का जो नया शीश महल बन रहा है, जिस प्रकार से सरकार वहां का उनका शीश महल बना रही है, उसके बारे में खबर थी। और खबर थी हमारे वहां पर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके हवाले से, अश्विनी शर्मा जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके हवाले से खबर थी। परंतु कहते हैं ना, कई बार एक बार आपको टीस लग जाए, कहीं चुभ जाए तो बड़ा तंग करती है। वो शीश महल उनको चुभ गया था दिल्ली में। वो शीश महल के चलते हुए जो चुभा, वो पंजाब में जब शीश महल की चर्चा हुई तो उनको लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई। अब दिल्ली में तो इतनी कोशिश नहीं कर पाते थे, परंतु पंजाब में उन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। मुझे याद है कि उन दिनों में अगर आप कुछ चैनल्स में भी खबरें चलाई थी, किस प्रकार से सुबह जब अखबार वितरण के लिए जा रहा था, ये बात है 2 नवंबर 2025 की ये खबर है, 1 नवंबर की खबर है। अगले दिन जब अखबार बंटने के लिए जा रहा था तो जो गाड़ियां अखबार लेकर जा रही थी उन पे छापे मारे गए थे और छापे मारकर जो उनके ड्राइवर से उनके फोन खोस लिए गए और अखबार रोक लिया गया पुलिस के द्वारा। और क्यों रोका गया? कि हमने चेक करना है, अखबार नहीं, हमने आपकी गाड़ी चेक करनी है। चेक क्या कर रहे थे? क्योंकि शीश महल की खबर तो नहीं छपी कहीं अखबार के अंदर। ये पंजाब के अंदर हुआ नवंबर के महीने में। पंजाब केसरी ग्रुप ऐसा अखबार समूह है जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी, आतंकवाद के दौर में लड़ाई लड़ी। उनके कई लोग शहीद हुए, उनके खुद के जो ओनर एडिटर थे वो शहीद हुए। डटकर लड़ाई लड़ने वाले लोगों में से हैं। अब लड़ाई लड़ रहे थे, वो सच की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने कुछ और भ्रष्टाचार इनके एक्सपोज करने शुरू किए। तो इन्होंने क्या किया कि उस अखबार के यहां रेड लगानी शुरू करी और उनके खिलाफ झूठे एफआईआर दर्ज करने शुरू कर दिए। और उनके एक बठिंडा स्थित प्रेस के अंदर जाकर दरवाजा तोड़कर टाप कर, मतलब पहले टापा फिर दरवाजा तोड़ा। मेन जो आपने देखा अखबारों में जो जहाँ प्रिंटिंग प्रेस होती है, मेन डोर बड़ा सारा लोहे का दरवाजा रहता है, उसको टाप कर उसको तोड़कर अंदर चलेगी पुलिस और रेड करी। यहीं खत्म नहीं हुई बात, और वहां पर जाकर उनके लोगों को हिरासत में भी लिया और मारपीट हुई। उसके चलते हुए उनके लोग अस्पताल में दाखिल भी हुए, पंजाब केसरी ग्रुप के। इसी प्रकार इनका जो जलंधर में जो मेन जहां यूनिट है अखबार का, जहां अखबार छपता है, वहां पर पोल्यूशन बोर्ड का नोटिस जारी कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि अखबार में कोई
पानी का काम होता है या कोई और कोई काम होता है, अखबार में तो कागज का काम होता है, उसमें पोल्यूशन का कोई मतलब नहीं। परंतु पोल्यूशन बोर्ड का नोटिस इशू कर दिया और कहा कि इसका जवाब दीजिए, और जबरदस्ती अंदर घुसे, वहाँ पर भी ताला तोड़ा गया और फिर वहाँ पर भी नोटिस चिपकाया गया, वहाँ पर भी मारपीट की गई। असल में क्या है कि मानसिकता तो वही है, माई वे या हाईवे वाली, वो अराजकता वाली मानसिकता पूर्ण रूप से वहाँ पर परिलक्षित हो रही है। और ये सिर्फ पंजाब केसरी ग्रुप पर नहीं, अब से कोई साल भर पहले वहाँ पर एक और समूह है अखबार का, अजीत ग्रुप, उसके ऊपर भी इस प्रकार से मुकदमे चलाए थे, सारा मामला किया था, उन्होंने भी डटकर लड़ाई लड़ी। शायद केजरीवाल साहब को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पंजाब है, पंजाब के लोग लड़ना जानते हैं, शहीद होना जानते हैं, और पंजाब का मीडिया तो बहुत इस मामले में अलर्ट है। तो ये लगातार वैसी सब चीज़ें कर रहे हैं जिस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी किया करती थी। मुझे इमरजेंसी की याद है, इंडियन एक्सप्रेस समूह ने ब्लैंक संपादकीय छाप दिया था, काला संपादकीय छाप दिया था। और मुझे 1987 इंदिरा गांधी का समय याद आ गया सारे को देखते हुए, और 1987 मुझे याद आ गया राजीव गांधी का समय। इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर कुठाराघात किया, इंडियन एक्सप्रेस बंद कर दिया था, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस रोज 10 प्रश्न पूछता था बोफर को लेकर और अन्य भ्रष्टाचार को लेकर राजीव गांधी के। उन प्रश्नों के उत्तर नहीं थे उनके पास, और इसलिए वहां पर इंडस्ट्रियल स्ट्राइक मैनेज कर वहां अखबार वहां पर बंद करा दिया था उन्होंने। उस लड़ाई में मैंने भी अपना योगदान दिया था, वापस अखबार आया था। इसलिए नहीं कि मेरे योगदान इसलिए नहीं बता रहा, परंतु इसलिए कि ये जो मानसिकता है ना कि माई वे या हाईवे, हमारे हिसाब से ठीक चलो, नहीं तो हम आपको चलने नहीं देंगे। केजरीवाल साहब, आप लोग प्रेस की आज़ादी की बात करने वाले, व्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाले, ये ठीक नहीं है। पूरा देश देख रहा है। मैं अपेक्षा करूंगा कि पूरे देश के अंदर जो लोग भी एडिटर्स गिल्ड्स हों या बाकी जितने लोग भी जो अखबार से संबंध रखते हों, उनको इस विषय में पंजाब केसरी समूह का साथ देना चाहिए इस समय, और इस लड़ाई में उनके साथ देकर इस लड़ाई को जीतना चाहिए। क्योंकि अगर चौथे स्तंभ पर इस प्रकार हमला होगा तो ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये खतरे की घंटी है। और खास कर क्योंकि अगले साल पंजाब में चुनाव है, उसके चलते हुए ये दबाव बना रहे हैं। ये वहाँ पर हमारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो उसको ब्लैकआउट कराते हैं दबाव डालकर। हमारे कोई कार्यक्रम होते हैं पार्टी के, जहाँ हमारे क्या, तो विपक्ष का कोई भी पार्टी का कार्यक्रम, किसी विपक्षी दल का कोई कार्यक्रम होता है तो उस पर दबाव डालकर उसको रुकवाते हैं, उसको दबाव डाला जाता है। यूट्यूबर्स की लगातार इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि उन पर दबाव बनाया जाता है कि वह कुछ ना दिखाएं। पंजाब के अंदर जो स्थिति है, सबको जानकारी है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति विकट है, वहाँ भ्रष्टाचार का मामले सरेआम आ रहे हैं, उनके मंत्री विधायक भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जाते हैं। इसलिए सबसे बचने के लिए जो मुख्य वहाँ पर समूह है उन पर दबाव बनाए जा रहे हैं। अपेक्षा करते हैं कि पूरा देश इस समय उस समूह के साथ खड़ा होगा, पंजाब केसरी समूह के साथ खड़ा होगा, और इनको एक मकबूल जवाब दिया जाएगा। आज की एक दूसरी घटना है, सौरभ भारद्वाज जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। दिल्ली के असेंबली विजेंद्र गुप्ता जी ने एक सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके जवाब में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी सौरभ भारद्वाज ने। ये सारा मामला है 6 तारीख का विधानसभा के अंदर जो सत्र हो रहा था, उसके दौरान जो आतिशी जो लीडर हैं, विपक्ष की नेता हैं, जो मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, उन्होंने जिस प्रकार से गुरुओं का अपमान किया, उसको लेकर ये सारा मामला है। वो जो पूरी बहस, जो उस समय जो पूरा डिबेट हो रही थी, वो ये जो 350वां साल चल रहा है, इसको लेकर वो सारा कार्यक्रम असेंबली में चल रहा था। और उसी के बीच में उन्होंने गुरुओं को लेकर अपशब्द बोले। वो शब्द हम दोहरा नहीं सकते, इस प्रकार के उन्होंने तुलना गुरुओं की वो निंदनीय ही नहीं, अशोभनीय ही नहीं। वह जिस भी भाषा में बोला जाए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस प्रकार की भाषा खास करके साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी को लेकर इस्तेमाल की जाना, हालांकि उन्होंने गुरु तेग बहादुर का नाम नहीं लिया, परंतु क्योंकि
वो पूरा जो कार्यक्रम जो असेंबली में हो रहा था, वो साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें गुरपुरब के चलते हो रहा था। जिस प्रकार की भाषा बोलेगी साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी को लेकर, वह किसी ढंग से भी सहन नहीं की जा सकती। खास कर ऐसे गुरु जी के लिए जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपनी जान निछावर करी, अपने पूरे परिवार की उनकी जान गई, उन्होंने शहीदी दी, उनको लेकर अपशब्द बोले। उसको लेकर जब वहाँ पर